वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात करें सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात के हवाले से। आसमा जहांगीर की कामयाबी, पहली खातून सदर सुप्रीम कोर्ट बार की मुंतखब हो गई हैं और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। उनके मुकाबले पर इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अहमद अवैस साहब ने, साबिक सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। उनसे पूछते हैं कि वो इंतखाबात को किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद अवैस साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद अवैस साहब, इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के हो गए, बड़ा टफ मुकाबला हुआ आपका आसमा जहांगीर के साथ, लेकिन बिलाखिर हुकूमती हमायत याफ्ता आसमा जहांगीर जीतने में कामयाब हो गई। क्या ये वकला की सियासत का कोई नया रुख जा रहा है, नया रुख मुतय्यन होने जा रहा है? नया रुख तो आप देखें उसी वक्त है कि ये इलेक्ट होने के बाद ये किस तरह से प्रोसीड करेंगी और बार का जो एक पहला मूवमेंट के बाद का और मूवमेंट के दौरान का जो एक इमेज है जी, उस इमेज को आगे बढ़ाती हैं या वो हुकूमती प्रेशर के पेश नजर, जो क्योंकि हुकूमत ने उनको सपोर्ट किया था जी, तो वो कोई ऐसा रुख इख्तियार करेंगे जिससे बार और बेंच के दरमियान एक टेंशन डेवलप हो जाए। सही। ये सारी बात डिपेंड करती है। अच्छा अहमद, वैसा आपके इल्म में है कि आसमा जहांगीर ने बेशक वकला मूवमेंट में हिस्सा तो लिया था, लेकिन वो जुडिशल एक्टिविज्म के खिलाफ नहीं है। कुछ फैसलों पर वो तनकीद भी करती रही है कि जजों को अपनी हदूद से क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो आपको लग रहा है बार और बेंच के दरमियान रिलेशन उसी तरह बरकरार रहेगा? जी देखिए ना, वो तजावज हदूद से तजावज वाली तो कोई बात नहीं ऐसी हुई मेरे ख्याल में जिसका उन्होंने जिक्र किया। अभी देखें एक बहुत बड़ी टर्मोइल के बाद, एक बहुत बड़ी जदोजहद और के बाद ये मूवमेंट जो थी, एक आजाद से मुख्तार जुडिशरी जो है वो हमारे सामने आई है, एक मार्ग वजूद में आई जी। तो इसको नीचे इसके असरात जाने के लिए एक वक्त दरकार है, एक इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो चाहिए होता है। सही। ओवरनाइट तो नहीं हो सकता ना कि वो कहते हैं ना वाटर फ्लोज फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। जी। जो ऊपर तब्दीली आती है उसके असरात नीचे तक आने में कुछ वक्त लगता है। सही। अच्छा अहमद वैसा एक वकील बड़ा अच्छा एनालिस्ट भी होता है, जाहिर है आपने भी अपना सारा तजिया किया होगा। आपके ख्याल में क्या बुनियादी वजूहात बनी जो आपकी शिकस्त की वजह बनी? मेरी शिकस्त की वजूहात देखिए, तमाम फोर्सेस जो थी ना मेरे ख्याल में जो मूवमेंट के खिलाफ थी, हुकूमत का पूरी स्टेट मशीनरी जो है वो इस्तेमाल हो रही थी मेरे खिलाफ। तो ये बहुत बड़ी एक ताकत बन गई थी कि जिसका हम मुकाबला कर रहे थे। सही। और तमाम पाकिस्तान में जितने पीछे जजेस हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर मुखालफत में बहुत आगे थे जी, और बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से मेरे खिलाफ कैंपेन चला रहे थे वो भी। सही। अच्छा ये बताइएगा अहमद वैसे, चूंकि आपके लाहौर से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद थी, हामिद खान साहब का लाहौर में भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आप उन्हीं के उम्मीदवार थे, प्रोफेशनल ग्रुप के आप उम्मीदवार थे, मगर लाहौर में भी बदकिस्मती से आपको हारना पड़ा। ये बताइएगा क्या लाहौर के हवाले से क्या वजह हुई कि जो आपको यहाँ वोट नहीं मिल सके? देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि लाहौर में एक 9-10 वोट का फर्क था सारा। जी हाँ। तो ये थिन मार्जिन है, थिन मार्जिन तो एनी बड़ी गेम होती है ना कि जरा से वो यानी 5 वोट अगर इधर पड़ जाए तो वो बैलेंस इधर टिल्ट हो जाएगा, 5 तो चले गए तो उधर टिल्ट हो गया। एक बड़ा थिन मार्जिन था लाहौर का। लेकिन ओवरऑल पंजाब में तो हम जीत गए थे इलेक्शन। सही। आप पूरा पंजाब को काउंट करेंगे तो आप देखेंगे पंजाब में जी हमारी मेजोरिटी थी। अच्छा अहमद वैसे आपके हवाले से मेरी अभी मलिक कयूम साहब से भी आपसे पहले बात हो रही थी। उनका ये कहना है कि हामिद खान साहब बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन वो अपने दोस्तों को साथ नहीं रख सके, यके बाद दीगरे लोग उनको छोड़ते चले गए और अब वो सारी वकला सियासत में अकेले रह गए हैं। काजिम खान, अशरफ वाला, रमजान चौधरी, अली अहमद कुर्द, तारिक महमूद, सब लोगों का आपके इल्म है। ये क्या वजह है कि जो मेन वकला लीडर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे अलग होते चले गए? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि हम ये लोग ठीक कहा, अच्छे वकील हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक बासूल आदमी भी है। सही। और ये जितने लीडरशिप जो है वक्तन जो उनसे अलग होती चली गई है, जहाँ पे इंसान असूलों से डेविएट करेगा तो वो इख्तलाफात का शिकार हो जाएगा और फिर वहाँ पे जाहिर है उन इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर या तो समझौता करके बैठ जाए या फिर वो अलग हो जाएगा। सही। अब यहाँ पर भी ऐसे हुआ है कि अली अहमद कुर्द साहब की जो है मूवमेंट के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि जज साहिबान जो है वो उनकी मर्जी के मुताबिक चले, कि जिन जजिस के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं ये वो जज तो नहीं है, इनको तो वैसे बिहेव नहीं करते। सही। तो ये एक ऐसी बात थी कि जो मेरे ख्याल में ये एक्सेप्टेबल किसी ऐसे सिंसियर आदमी को नहीं हो सकती कि जो मूवमेंट के साथ बहुत सिंसियर था, क्योंकि मूवमेंट तो रूल ऑफ लॉ के लिए थी। सही। किसी जज को बहाली के लिए मूवमेंट नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई जज किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक या किसी के ज़हन के मुताबिक चलने लगे तो फिर तो वो इंडिपेंडेंट जज ही नहीं है। सही। उसको वैसे ही फारिग कर देना चाहिए। तो इसलिए ये तो उनकी सोच थी।
जी। मुनीर मलिक जो है, मुनीर मलिक साहब जो है वो माशाल्लाह मूवमेंट में बड़े सिंसियर थे और बड़ी उन्होंने एक चाबकदस्ती से उन्होंने ये मूवमेंट जो है चलाई थी उस जमाने में जब 2007 में जी चीफ जस्टिस का वाक़या हुआ था। एग्जैक्टली। लेकिन अब उनका, मेरे ख्याल में उनका अपना परसेप्शन शायद ये होगा कि आप मूवमेंट खत्म हो गई, जज बहाल हो गए, तो आप मूवमेंट क्योंकि नहीं रही, लिहाजा आप दोस्ती यारियों की बुनियाद के ऊपर उन्होंने कैंडिडेचर जो है वो चुन लिया और उसको निभाने में लग गए। जबकि हमारा ख्याल था कि अभी मूवमेंट जो है इसके फेजेस कुछ खत्म हुए हैं, लेकिन मूवमेंट अभी बाकी है। और जब मूवमेंट में इंसान होता है तो उसके लिए कोई रिश्तेदारी और फ्रेंडशिप नहीं होती, कौन होता है सबसे आगे, असूल होता है सबसे आगे। सही। अच्छा अहमद, ये वजूहात मेरे ख्याल में है और जिसकी वजह से आप कह लीजिए कि इनके इख्तिलाफात जो है मोहम्मद खान साहब से हो गए और वो अलग हो गए। अच्छा अहमद साहब, खान अभी तक वो स्टिक रहे कि अभी मूवमेंट बाकी है, उन्होंने दूसरी जंग जो है वो अदालत के अंदर लड़ी, पीसीओ जजेस जिससे अलग हो गए। उनको ये एग्रीमेंट है, पीसीओ जजेस की एग्रीमेंट ये है कि हामिद खान की पिटीशन के बायस जो वो मंजूर हो गई 31 जुलाई वाली जो फैसला था, वो तमाम के तमाम जो है वो उनको हटाया गया है और इसकी तमाम जिम्मेदारी हामिद खान के ऊपर है। सही। अच्छा ये बताइएगा कि अली अहमद कुर्द से भी जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि मुझे अपनी जात का कोई मसला नहीं है, मैं समझता हूँ कि जो सियासी फैसले हैं उस पर इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। मसला 18वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वक्त ज़ाया हो रहा है, कोई फैसला नहीं आएगा। तो ये बताइएगा कि ये उनका जो तासुर है कि ये सुप्रीम कोर्ट सियासी फैसले कर रही है, बहुत ज्यादा सियासी फैसलों पर वक्त सर्फ हो रहा है और आम लोगों के मसले हल नहीं हो रहे, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए ना, सवाल ये है कि आप ये जो आईनी तरमीम का केस जो है जी, ये एक इतना आम कानूनी नुक्ता है कि इसके ऊपर बहस के लिए भी वक्त दरकार है और फैसला लिखने के लिए भी वक्त दरकार है जी। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो इतनी डिले प्रोसीडिंग हुई है इसमें कौन इसका डिले का कॉज बना है। आपने देखा कि 22 फेडरल गवर्नमेंट ने 22 वकील बनाए हुए थे। जी हाँ, एग्जैक्टली। और हर वकील को कहा गया था कि जी हर वकील जो है वो अपनी अलग बहस करे। कभी ऐसा हुआ, आपने सुना कभी ऐसा? जब एक ही रेस्पोंडेंट की तरफ से अगर बहुत सारे वकील हों, एक वकील बहस करता है, बाकी उसको असिस्ट करते हैं। सही। लेकिन यहाँ वो डिले करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने कहा कि आज एक वकील शुरू करेगा, वो 4-5 दिन लगाएगा, फिर दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। आप इस तरह से आप देख लीजिए प्रोसीडिंग से उन्होंने इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं कि तमाम काम छोड़कर डे टू डे प्रोसीडिंग हो रही थी। सही। तो उसमें कौन जो है वो मेरे ख्याल में आप सुप्रीम कोर्ट को उसका एक्यूज नहीं कर सकते हैं। उसमें ये इनकी अपनी बदनीयती है हुकूमत के ऐवान हुकूमत की तरफ से कि जहां से ये डिले हुई है। सही। अहमद वैसे साहब, आप क्या देख रहे हैं, अब आने वाले दिनों के अंदर वकला तहरीक उसी तरह मजबूती से जारी रहेगी क्योंकि सदर सुप्रीम कोर्ट बार बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, या उसमें कोई थोड़ी सी कमी लचक या कोई सियासत मजीद बढ़ते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, अगर तो जो किसी ऐसी क्रूशियल स्टेज के ऊपर कि जहाँ पे लॉयर्स की यूनिटी की और एक इज्तिमाई बड़े फैसले की जरूरत होगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट को कॉर्नर कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की तस्दील की जाती है, तो मेरा ख्याल में वकला की यूनिटी जो है उसी तरीके से सामने आएगी। और वहां पे अगर किसी भी लॉयर्स की लीडरशिप ने उसको रेजिस्ट करने की कोशिश की तो उसको मेरे ख्याल में उसका रिएक्शन जो है वकला की तरफ से एक वायलेंट होगा। क्योंकि अहमद वैसे ये बात तो दुरुस्त है कि एतजाज हसन आज तक वजाहतें देते हैं जो उन्होंने धरना ना देने का फैसला किया था, हालांकि वो सदर से सुप्रीम कोर्ट बार के, तो सदर सुप्रीम कोर्ट बार इतनी अहमियत कहाँ मिली, अगर वो गलत फैसला करेगा तो वकला उसके खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर बार का प्रेसिडेंट जो है अगर कोई वकला की राय के खिलाफ या उनकी जनरल विल के खिलाफ कोई फैसला करेगा और इम्पोज करने की कोशिश करेगा तो उसको वकला मेरे ख्याल में बड़ी स्ट्रांगली रेजिस्ट करेंगे, यकीनन। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अहमद वैसे, इंशाल्लाह आपसे फिर राब्ता होगा। जी नाज़रीन, अहमद अवैस हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे। आसफा जहांगीर के मुकाबले पर उन्होंने इंतखाब लड़ा था और 34 वोटों से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वो हमारे साथ इजहार ख्याल कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या वजूहात बनी उनकी शिकस्त की। उनका ये कहना है कि असूलों की सियासत की है हामिद खान ने हमेशा, और वो आज भी उस सियासत पर कायम है। उन्होंने कहा काफ़ी क्लोज मुकाबला था लेकिन बदकिस्मती से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अलबत्ता वो अभी पुर उम्मीद है कि मामला इसी तरह कंट्रोल में रहेंगे और कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली और वकला अभी पुरज़्म है और उनका मिशन जारी रहेगा। इस पर मजीद बात करेंगे नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए व्यू पॉइंट।